आपने मन प्रिय ज्ञान में क्या बताया चीज? था ना कि वो उन्होंने बताया था कि कहाँ से कहाँ तक क्या की चीज? मन प्रिय ज्ञान में आपने चलिए वो कल बात था। करेंगे कभी। हाँ, हाँ कल अभी करिए। रहने दीजिए, कल बात करेंगे। ठीक आज जवाब देती है। अरे आज दिन कर। सावधान। दृग्वृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बसह सबडमानस दंसनम बोच्छामि। गच्छामि जहाँ कमम समासुर भव निंद बंदिये सीधे वो चामी भाव पाउड मवसे से संग दे सिरसा। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरा नानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्मानकं भवि जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री अष्टपाणु नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमद कुंदकुंदाचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक अष्टपाणु ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सभी छुल्लक छुलिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाभयम सट प्रावृत मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर सहस वड्डमानस दंसन मगम बोछामि जहा कमम समासेन नमि जिनवरिंदे नरसुर भव निंद बंदिये सीधे बोछामि भाव पाउड मवसे से संजदे सिरसा। चलिए मंजू जी कहाँ से करना? ललिता भाई जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। कौन सा श्लोक है? दीदी कौन सा को श्लोक है? उमरा भाभी प्रणाम। कौन सा श्लोक है? नंबर 422 नंबर, पेज नंबर 423। हाँ चलिए 423 नंबर पेज है। हाँ, ये पीछे से आ रहा है, यहाँ से। हिंसा निर्दस्य विसर्जनक्षेपो रौद्रम ध्यान मुत्पद्यते। हिंसा, अनृत मैंने झूठ, चोरी और विषय को संरक्षण करने परिग्रह, ये 4 रौद्र ध्यान कहते हैं। गाथा नंबर कौन सा मंजू भाई? गाथा तो बहुत पीछे गाथा रह गई। 423 है, गाथा बहुत पीछे रह गई। ठीक है। हाँ। आर्तम वीरत देश वीरत प्रमत्त सयतेषु संभवति। आर्त ध्यान अविरत देश विरत और परम संयत के होता है, उनके संबंध। रुद्र अविरत देश विरतेषु संभवति, और रुद्र ध्यान अविरत और देश विरत में देश विरत गुण स्थान में संभव है। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचिये धर्म में ध्यान मुत्पद्यते। आज्ञा अपाय और विपाक और संस्थान
आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय ये धर्म ध्यान कहे जाते हैं। तत्पूर्वविदों ने श्रेण्यारोहणात् पूर्व भवति, यह जो है धर्म ध्यान है, ये पूर्वविदों मतलब पहले मुनियों के श्रेणी में रोहण होने से धर्म है। मंजू दीदी आप वीडियो ऑफ कर लेंगे दीदी। मंजू दीदी, श्रेणो पूर्व करना। मंजू दीदी आपकी आवाज थोड़ी कट कट रही है, कट कट के आ रही है, तो आप वीडियो शायद ऑफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं आ रही कट के, आपको आ रही होगी, कट के तो नहीं आ आवाज रही तो है। सही आ रही है, सही आ रही है, आवाज सही आ रही कट के है। आ रही है। मुझे कट मंजू के जी आ रही है। अभी ठीक है दीदी, हाँ, प्रणाम करती हूँ दीदी। हाँ, उनका कमजोर होगा उस विजया जी का। कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऑन करे बिना इतना भाव भाषणा नहीं होती। ठीक है। हाँ, श्रेणोर पूर्व कर्णाद्युपसान्तानां प्रथमं शुक्लम भवति। श्रेणी पर चढ़ने पर अपूर्व कर्ण से उपशांत गुणस्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। श्रेणी के चढ़ने पर अपूर्व कर्ण से उपशांत पर्यंत प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। क्षीण कषाय से द्वितीयम शुक्लम, क्षीण कषाय से दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। तृतीयम शुक्लम चतुर्थम च शुक्लम केवली नाम भवति। तृतीय शुक्ल ध्यान और चतुर्थ शुक्ल ध्यान केवली भगवान के होता है। तत्र संयोगस्य तृतीयम चतुर्थम योगस्यति, वहां पे संयोग केवली के तृतीय और चतुर्थ का अयोग केवलियों के होता है। पृथक्त्व वितर्क विचारम प्रथमम शुक्लम, पृथक्त्व वितर्क विचार प्रथम शुक्ल ध्यान है। एकत्व विसर्ग विचारम द्वितीय शुक्लम, एकत्व विसर्ग विचार द्वितीय शुक्ल ध्यान है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामकम तृतीयम शुक्लम, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का तृतीय नंबर का शुक्ल ध्यान है। व्युप्रत क्रिया निवृत्ति नामधेयम चतुर्थ शुक्लम, व्युप्रत क्रिया निवृत्ति जिनका नाम है वो चौथा शुक्ल ध्यान है। तत्र पृथक्त्व वितर्क विचारम त्रियोगस्य भवति, जो पृथक्त्व वितर्क विचार है वो तीनों योगों से होता है। मनोवाक काय वष्टभे रात्म प्रदेश परिस्पंदानाम त्रीन योगान बल्यस्य अवष्टम्यम उत्पद्यते इत्यर्थ। मन से, वाक माने वचन से, के अवश्य अवलंबन से जो आत्मा के परिस्पंदन है, योग के बल से आत्मा के प्रदेशों में तीन बल के योग से अवलंबन से जो उत्पन्न होता है, इसका यह अर्थ है कि मतलब तीन योग से होता है पृथक्त्व वितर्क विचार। तो मन वचन काय के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन होता है वो पृथक्त्व विचार ध्यान है। एकत्व वितर्क विचारम त्रिषु योगेषु मध्ये एकस्य चलन द्वारेणात् परिस्पंदे सति तमुत्पद्यत इत्यर्थ है। और एकत्व वितर्क विचार है त्रिषु माने तीनों योगों के बीच में जो तीनों में से एक के हलन चलन से जो आत्मा के प्रदेश में स्पंदन होता है, वह इसका कहने का अर्थ है कि एकत्व माने एक योग से होता है। काय योग से केवलिन है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्लम भवति, काय योग से केवलियों के काय योग से सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान होता है। अत्र कायावष्टम्भेन अत्र कायावष्टम्भेन वात्मन चलनम, यहाँ पे काय के अवलंबन से आत्मा के में अंदर में जो स्पंदन है उसको कहा गया। अयोग केवलिनो व्युप्रत क्रिया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान, अयोग केवली के व्युप्रत क्रिया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान। यहाँ पर
ये समझाए थे योग, याद है किसी को? अत्र काया अवश्य एकदम नहीं दिखता, तब अच्छा अवष्टम्भे न अवष्टम्भे नैव आत्मनश्चलनम, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? काया के अवलंबन से आत्मा के में स्पंदन होना, मतलब एक योग है ना, केवली के ये एक योग है, मतलब शरीर योग, काया योग है, काय योग है। और कोई योग नहीं है क्या? नहीं, दोनों योग तो नहीं है ना, मन वचन वचन। किसकी बात चल रही है? ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल, नहीं ये अंत आपने बताया था कि ये एकदम अंत में होता है। पहले तो उनके तीनों ही योग होते हैं, फिर बाद में जब अंत में वो 14वें में जाने वाले होते हैं, तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान होता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती से सूक्ष्म काय योग को समाप्त करते हैं। उसके पहले बादर काय योग समाप्त करते हैं, फिर उसके बल से बादर मनोयोग समाप्त करते हैं, फिर उसके बल से बादर वचन योग समाप्त करते हैं, माने फिर उसके बाद सूक्ष्म काय योग होता है, उसके बल से सूक्ष्म मनोयोग खत्म करते हैं, और फिर सूक्ष्म वचन योग खत्म करते हैं, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान से सूक्ष्म काय योग को समाप्त करते हैं। तो दीदी ये जो पहले वाले है वो किससे करते हैं? कौन सा? बादर। काय के द्वारा। अच्छा, बादर का योग से, हाँ बादर का योग से, बादर का योग से सारे बादर खत्म कर दिए, फिर सूक्ष्म का योग हो गया, सूक्ष्म का योग से सबको सूक्ष्म खत्म कर दिया, फिर सूक्ष्म काय जो बचा उससे वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती से नष्ट होता है और अयोग्य भी। दीदी इसका संधि विच्छेद बताइए ना दीदी। अत्र कायावष्टम्भे नैवात्मनश्चलनम। संधि विच्छेद है पूरा ही खूब संधि विच्छेद है। हाँ, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं इसमें सारे। अयो केवलिनो व्युप्रत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यानम, अयो केवली के व्युप्रत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान है होता है। ये तो अत्र काया कायाद्यवष्टम्ब भेनात्म प्रदेश चलनम, कायाद्यवष्ट, अष्ट मतलब ये हो गया अब वेष्टित, काया से वही वाला शब्द है वापस, है ना। कायात अवष्टम्भेन आत्म प्रदेश चलनम न भवति, यहाँ पर काया से अवष्टभ हुआ वा, काया के कारण कहते हैं आत्म प्रदेशों में चंचलता नहीं होती है, क्योंकि काय योग भी खत्म हो गया इसलिए। पृथक्त्व वितर्क विचार मेकत्व वितर्क विचारम ध्यान द्वे पूर्वस्व धोती न एव। पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार ध्यान, दोनों ही ध्यान पूर्वधारी पूर्व के पाठी के होती है। पूर्वेश्व धोती न एव, पूर्व के पाठी जो होते हैं उनके ये दोनों ध्यान होते हैं। पूर्वेशु अधोती न, पूर्वेश को ध्याने वाले को होते हैं, पूर्व को ध्याने, पूर्व में जो अपनी धीति को लगा रखे उनके होते हैं। पूर्व से मतलब क्या हुआ? पूर्व विदः दीदी, ये सूत्र बैठेगा शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। हाँ जी जी, प्रणाम दीदी। मतलब पूर्व मतलब हो गया पूर्व के जो पाठी है, जो 14 पूर्व के पाठी है, पूर्व विधा, जो पूर्व विधा, हाँ शुरू के 2 ध्यान उनको होंगे। दीदी इसमें जो नीचे लिखा हुआ अष्ट प्रवचन मात्र का, इसका क्या अर्थ हुआ? कहाँ पर है? नीचे में, वो एकदम नीचे का। हाँ ठीक है, उस पेज पर आने दो। दिया है ना उस नीचे में, हाँ अभी बताते हैं, उस पेज पे नीचे की लाइन एकदम। हाँ देख ली सुमन, अब यहाँ पर थोड़ा सा इतना सा करने दो, उस पेज पे आते हैं ना तो फिर उसको बताते हैं। चलिए मंदिर जी। वितर्क विचार सहितम पूर्वे, वितर्क विचार के सहित, वितर्क विचार से सहित, वितर्क माने हुआ ना, जब पूछे हैं कि वितर्क क्या है, आगे पूछ रहे हैं ना विचार क्या है, तो वितर्क विचार सहित होता है। हाँ वितर्क पहला जो पूर्व जो पहला वाला वितर्क विचार सहित है, द्वितीयम तो विचार रहितम, दूसरा वाला विचार रहित है। विचार है कि
तो कहते हैं अर्थ व्यंजन योग संक्रांति विचार है। अर्थ व्यंजन और योग में जो संक्रांति होती है, संक्रांति मतलब अर्थ से अर्थांतर होना, व्यंजन से व्यंजनांतर होना, योग से योगांतर होना, इसको संक्रांति कहते हैं ना। तो संक्रांति विचार है, परिवर्तन, परिवर्तन अभी इत्यर्थ है। इनमें परिवर्तन होना, अर्थ से अर्थांतर होना, व्यंजन से व्यंजनांतर होना, योग से योगांतर होना, कहते ये संक्रांति कहलाता है। तो इससे वो दीदी दूसरा वाला शुक्ल ध्यान रहित होता है। दीदी चलिए। तत्वार्थ सूत्र के सब सूत्र यहाँ बैठ रहे हैं, वितर्क, हाँ, श्रुतम, अविचारम, द्वितीयम, सभी सूत्र हम्म। बैठ रहे दीदी। मंजू जी चलिए, अर्थम संक्रांति हाँ, क्या, अर्थ संक्रांति। संक्रांति क्या है? हाँ दीदी आप करिए, ये नहीं करनी थोड़ा ना सा आपको? हार्ड। हाँ, नहीं, हाँ, अर्थ मैं बता संक्रांति दूंगी का, इस समय, अर्थ आप करिए। संक्रांति क्या है? हम्म, द्रव्य विमुच्य पर्याय गच्छति, पर्याय विहाय द्रव्यम समुपत्यर्थ संक्रांति। द्रव्य को छोड़ के पर्याय में जाता है और पर्याय को छोड़ के द्रव्य में वापस परिवर्तन होता है, वो संक्रांति कहलाती है। व्यंजन संक्रांति का, व्यंजन संक्रांति क्या है? एकम वचनम त्यक्त्वा वचनांतर मवलंबते तदपि त्यक्त्वा अन्य द्वय वचन अवलंबते इति व्यंजन संक्रांति। एक वचन को त्यक्त्वा माने त्याग कर दूसरे वचन के अवलंबन में जाता है, तब फिर उसके बाद उसको त्याग कर वापस अन्य दूसरे वचन में वापस आता है, इति व्यंजन संक्रांति। अन्य में जाता है ना, अन्य वचन का अवलंबन लेता है, ये व्यंजन संक्रांति है। मतलब क्या होता है इसमें? एक वचन को कैसे छोड़ता है? मतलब जैसे सूत्र का कोई सूत्र है, कोई सूत्र का जैसे मान लीजिए कि 9वें अध्याय का सूत्र है वितर्क श्रुतम, अब उसको तब तक में उसके बाद वाले सूत्र को ध्यान दें। तो व्यंजन से व्यंजनांतर होना, वही पद से पदांतर होना, इसको पद से पदांतर होना भी कहते हैं। तो वही चीज कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वचन वाली चीज है ना, वचन मतलब भाषा वर्गना को। तो एक सूत्र से दूसरे सूत्र पर चल जाना, दूसरे से फिर तीसरे सूत्र पर चल जाना। अच्छा, योग संक्रांति क्या का, योग संक्रांति किसे कहते हैं? काय योगम त्यक्त्वा योगांतरम गच्छति तत्पि त्यक्त्वा काय योगम भ्रष्टिति योग संक्रांति। काय योग को छोड़कर दूसरे अन्य योग में जाता है, तत्पि फिर वापस उसके बाद भी उसको भी छोड़ के काय योगम भ्रष्टिति मतलब वापस काय योग में आ जाता है, तो योग संक्रांति हो जाती है। एवं श्रुत ज्ञानेन वितर्क समूह द्रव्यम तत्पर्याय पर्यायान वितक्ते ततो द्रव्य परिवर्तने, और श्रुत ज्ञान के द्वारा वितर्क समूह मतलब वितर्क समूह द्रव्य के मतलब द्रव्य को छोड़ के पर्याय में और पर्याय को छोड़ के वापस द्रव्य में परिवर्तन करना, इति परिवर्तने विचारे द्रव्य परिवर्तन। पर्याय को छोड़कर वापस द्रव्य में नहीं आता है ना, पर्याय को छोड़ के द्रव्य को छोड़ के पर्याय में गया, एक पर्याय से छोड़ के दूसरे पर्याय में गया, दूसरे पर्याय को छोड़ तीसरे पर्याय में गया, तो वो अर्थ संक्रांति होगी। हाँ, पर्याय में ही जाएगा, द्रव्य में नहीं जाएगा। द्रव्य में नहीं जाएगा। द्रव्य में जाने से तो दूसरा ध्यान हो जाएगा क्या? नहीं, द्रव्य में भी जाएगा ना। पर्याय का विचार कर रहा है, जीव के लिए बात सोच रहा है ना, जीव की पर्याय का सोच रहा है, वापस जीव में आ जाएगा। हाँ, उसी द्रव्य में आ जाएगा। हाँ, उसी द्रव्य, अन्य द्रव्य में नहीं जाएगा। हाँ, उसी द्रव्य में आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ, वही बात बोल रहे हैं ना, द्रव्य का श्रुतिन वितर्क समुतत पर्याय पर्यायन वितर्क ततो द्रव्य परिवर्तने विचारे सति पृथक्तन भेदेन। अच्छा, ये दूसरा आ गया। एवं श्रुत ज्ञानेन वितर्के समूहे द्रव्यम तत्पर्याय पर्यायान वितर्के ततो द्रव्य परिवर्तने विचारे सति पृथक्त्वेन भेदेन, पृथक्त्वेन के भेद से अर्थ पर्याय योग वचन योग योर्वा श्रुत ज्ञान पर्यायचने संक्रांति। क्या बोल रहे हैं दीदी? पृथक भेदेन पर्याय से अन्य पर्याय फिर
फिर वापस द्रव्य में आ जाना, बोले इस तरह से जो परिवर्तन का विचार होता है उसको है सो विचार के रहते हुए, ऐसे विचार के रहते हुए पृथकत्व भेद के द्वारा क्या कर पृथकत्व भेदेना अर्थ पर्याय योग वचन योग अर्थ पर्याय वचन योग श्रुत ज्ञान पर्यालोचने न श्रुत ज्ञान के पर्याय रूपी मत सूत्र ज्ञान के लोचन से अर्थ पर्याय शब्द लोचन के लिए क्या कहा है, हाँ पर्यालोचन से परिवर्तित होता है। उसको पृथक तो एक विचार शुक्ल ध्यान होता है। अद्य पर्य व्यंजनादि संक्रांति रूपतया चलनम वर्तते तथापि इदम ध्यानम। यहाँ पे यद्य मतलब यहाँ पे पर्याय व्यंजन आदि के परिवर्तन से मतलब हलन चलन होता है, चपलता आती है, तथापि इसको ध्यान ही करते हैं। मतलब चेंज करते हैं ना, एक से पर्याय से व्यंजन, व्यंजन आदि से संक्रांति होकर भी हलन चलन होते हैं, फिर भी इसको ध्यान ही रहता है। ठीक बात। कस्मात कैसे एवं विधि से विवक्षित तत्ववाद, इसी तरह की विवक्षा है। मतलब कैसे तो बोलते हैं इसी तरह की पृथकत्व विचार में इसी तरह की विवक्षा है। बीजातीयानेक विकल्प रहितस्य अर्थादि संक्रमेण चिंता प्रबंधस्य एतद् व्यात्नत्वेनष्ट्वात् बीजातीयानेक विकल्प रहितस्य, मतलब विकल्प रहित अर्थादि संक्रमण, हाँ विकल्प रहित अर्थ आदि में जो परिवर्तन होता है, चिंता होती है, वो ये दोनों ध्यान इस तरह से दोनों ध्यान, मतलब विकल्प रहित होने से ध्यान होते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना। बीजाति अनेक विकल्प रहित से अक्षर सब बहुत ही बारीक अक्षर है। कितना पेज पे पढ़ रहे हैं? 485। बीजातीय 485 बीजातीय अनेक विकल्पों से 425 को सुन दीदी, दूसरी लाइन। ठीक। अर्थादि सकल करिए चिंता प्रबंधस्य एवं एतद् इसमें इसका अर्थ है विजातीय अनेक विकल्पों से रहित अर्थ आदि के संक्रमण से जो चिंता की संतति होती है, सबको एक ध्यान रूप से माना गया है, अथवा द्रव्य और पर्यायात्मक वस्तु को एक वस्तु माना जाता है, और सामान्य रूप से व्यंजनों तथा योगों में भी एक रूपता है। अतः व्यंजन अर्थ और योगों का परिवर्तन होने पर भी एकाग्र चिंता निरोध घटित हो जाता है। यहाँ पे हाँ चलिए आगे चलिए, यहाँ पे बहुत बाकी अभी तक। द्रव्यापर्यायम व्यंजनाद व्यंजनांतरम योगांतरम विहाय अन्यत्र चिंतावृतो अनेकार्थता न द्रव्यादि पर्याय दो प्रवृत्तियों। द्रव्य से पर्याय में, व्यंजन से व्यंजनांतर, योग से योगांतर, इस सब को छोड़कर, विहाय मैंने छोड़कर, अन्यत्र मैंने दूसरी तरफ चिंतावृतो मतलब ध्यान को अनेक अर्थों में न जाए, उधर व्याधि पर्याय प्रवृत्ति। यहाँ पे किसका वर्णन है? हाँ द्रव्य से पर्याय को, व्यंजन व्यंजंत्र को और योग से योगांतर को छोड़कर यदि अन्य द्रव्य या उनकी अन्य पर्याय समासों में
चिंता प्रवृत्त होती है तो उसमें अनेक रूपता होती है, न कि एक द्रव्य से उसकी पर्याय की चिंता के प्रवृत्त होने में। वांग मनोयोग बादर काय योगम च परिहाप्य सूक्ष्म काय योग आलंबनो अंतर मुहूर्त शेषायु वेद्य नाम गोत्र सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति भाग भवती। फिर क्या, वांग माने वचन से, मन से मनोयोग, और से वचन योग से मनोयोग से, फिर बादर काय योग से को परिहार पे छोड़ परिहार माने निर्जरा करके, मतलब वचन योग से मनोयोग और फिर बादर काय योग से बादर काय योग को छोड़कर सूक्ष्म काय योग में आलंबन, सूक्ष्म काय योग के आलंबन से अंतर मुहूर्त शेषायु, और अंतर मुहूर्त शेष आयु रहने पर वेद अंतर मुहूर्त में शेष आयु वेदनीय और नाम गोत्र इनको सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति से ध्यान से नष्ट करते हैं। परिहाप मैंने नष्ट करते हैं। ठीक है दीदी, आपने जो बताया वही है कि वांग मन मतलब वचन से मनोयोग को, मनोयोग से बादर काय योग को, और बादर काय योग से सूक्ष्म काय योग को, और फिर करके वेदनीय मोहिनी वेदनीय आयु नाम गोत्र इन चारों को न सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति से करते हैं। भाग भक्ति मतलब बराबर करते हैं। उसके बाद करते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान होता है। यदा पुनरायुष्को अधिकम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान ध्यायति। आयु अधिक होने से वेदादि 3 कर्मों को दंड कपाट आदि 4 समय से करके पुनः तावत समय, फिर उतने ही समय से समुप्रत्य वापस आकर के समीकृत बराबर करके कर्म चष्टु चारों कर्मों को बराबर करके उसके बाद कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान को ध्याते हैं। ततो योगिना समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति व्यू क्रिया निवृत्ति पर नामकम ध्यानम भवति। उसके बाद कहते हैं उस योगी को समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति, क्या नाम है सो क्रिया निवृत्ति, दोनों एक ही नाम है, ध्यानम भवति ध्यान होता है। तस्मिन् स्थाने स्थितस्य सर्वाश्रव निरोधात् सर्वशेष कर्म विध्वंसन समर्थम संपूर्ण यथाख्यात चारित्र साक्षात मोक्ष कारणम संजायते। उस स्थान पर स्थित होकर सर्वाश्रव को निरोध करके 14वें कुछ स्थान में कोई प्रकृति नहीं बंध रही है, सर्वशेष कर्म विध्वंसन समर्थन से जितने कर्म बच गए उनके नाश करने में समर्थ होकर के संपूर्ण माने पूरा यथाख्यात चारित्र साक्षात मोक्ष कारण संजायते, यथाख्यात चारित्र को प्रकट करते हैं सारे कर्मों को नाश करने के बाद में। साक्षात जो साक्षात मोक्ष का कारण है ऐसा यथाख्यात चारित्र। अंत्य शुक्ल ध्याने द्वे चिंता निरोधाभास, चिंता नहीं भास में निरोधा भाव भावे अपि ध्यान व्यवहार ध्यान कायस्य योग अपहारस्य अघाति घातस्य च उपचार निमित्तस्य सद्भवात्। अंत्य शुक्ल ध्यान तो अंत में 2 शुक्ल के ध्यान के द्वारा चिंता निरोध के द्वारा ध्यान कहते हैं, ध्यान व्यवहार से ध्यान हो रहा है, ध्यान कायस्य योग अपहारस्य ध्यान के द्वारा काय का और योग को अपहार कर देते हैं। काय योग को कायस्य योगस काय योग को अपहार करके माने हटा के खत्म करके अघाती घातस्य अघाती कर्मों के को जो है घात रहे हैं च उपचार निमित्तस्य तद्भवात्, उपचार के निमित्त से वहां पर उसका मतलब वहां पर नहीं सद्भवात् मतलब वहाँ उपचार से वहां पर कर्मों का ये है सद्भाव है। तथा साक्षात कृत समस्त
समस्त अवस्था तथा साक्षात्कृत समस्त समस्त अवस्था वहति, वस्ता वरति, वस्ता से क्या मतलब निकलेगा भाई? वस्तु है इसमें, वस्तुओं को जानते हैं। वस्तु हो सकता है, बहुत है ना, बहुत गलत, बहुत छपा हुआ। अभी आप उधर पढ़ रहे थे, वो आपसे मीनिंग नहीं निकल रहा था, वहां भी गलत छपा हुआ था। तो यथा साक्षात्कृत समस्त समस्त वस्तु अर्हति न किंचित ध्येयमस्ति। उस साक्षात शुक्ल ध्यान से कहते हैं कि समस्त वस्तुओं का अर्हति माने क्या हो जाता है, किंचित ध्येयम अस्ति, और कुछ भी ध्यान नहीं होता है, किसी भी वस्तु का ध्यान नहीं होता। ध्यानम तो तत्र असमान कर्मणाम समानत्व करणार्थ या चेष्टा। ध्यान तो वहां पर कहते हैं असमान कर्मों को समान करने के लिए चेष्टा है। कर्म साम्य तथ्य क्षय योग सम्या या अलौकिका मनीषा तदेव। कर्म की समानता तथ्य क्षय के योग्य, कर्मों का समान होने से क्षय के योग्य हो जाते हैं। समया या अलौकिका मनीषा देव, इसका क्या मतलब होगा भाई? अच्छा, अलौकिक मनीषा देव माने विद्वानों के द्वारा ऐसा देखा गया, अलौकिका देखा गया है, ठीक है। सौख्यम मोक्ष क्षयात ज्ञान दर्शनावरणंतरा क्षयाच आत्मनो दर्शनम ज्ञानम भवति। मैं बता सौख्य सुख होता है, ज्ञान और दर्शन के क्षय से आत्मा दर्शन और ज्ञान होता है। अंतराय विनाशात अनंत वीर्य जीवस्य स्यात्, अंतराय के विनाश से अनंत वीर्य जीव के होता है। आयु कर्म विध्वंसना चेतनस्य जन्म मरण अभाव भवति। आयु कर्म के विध्वंस से जन्म मरण, चेतन का जन्म मरण का अभाव हो जाता है। नाम कर्म निर्मूलन नाम निर्मूलन अनरस्य मूर्तत्वम जायते। अच्छा, नाम कर्म की पूरी तरह से निर्मूल हो जाने से अमूर्तत्व हो जाते हैं। नीचो च गोत्र वित्राशनात् कुल देह विनाशो भवति। नीच और उच्च गोत्र के विनाश से दोनों तरह के कुल का विनाश हो जाता है। वेदनीय कर्म निर्मूलाकापम कशनात् जीवस्य इंद्रियोत्पन्न सुखाभाव संजायते। वेदनीय कर्म के निर्मूल नाश हो जाने से, कशनात् मतलब कर्षण कर देने से, जीव के इंद्रियों से उत्पन्न सुख का अभाव हो जाता है। एकस्मिन् इष्टे वस्तुनि निश्चला मतिर ध्यान। एक इष्ट वस्तु में ही मति मतलब निश्चल बुद्धि हो जाती है, वही ध्यान है। आर्त रौद्र धर्म में अपेक्षा तु मतिश्चंचला अशुभा शुभा वासा भावना कथ्यते। आर्त रौद्र धर्म की अपेक्षा बुद्धि चंचल भी होती है, अशुभ भी होती है अथवा शुभ भी होती है। सा भावना कथ्यते, भावना बोलते हैं। चित्तम चिंतन अनेक नय युक्ता अनुप्रेक्षण ख्यापनम श्रुति ज्ञान पदालोचनम वा कथ्यते न तु ध्यानम। चिंतन अनेक नए अथवा युक्ति से अनुप्रेक्षण करना, ख्यापन करना, श्रुति ज्ञान का पद आलोचन वा कथ्यते न तु ध्यानम, पदों को देखना मतलब, और वा कथ्यते अथवा कहना न तु ध्यानम, ये ध्यान नहीं है, न कि ध्यान। पद का आलोचन कहते न कि ध्यान। अत्र सहनन लक्षणा, हाँ पढ़िए। अत्र सहनन लक्षणम यथा यदु दयाद अस्ति वंदन विशेषस्त सहनम षष्ठ प्रकारम। अब सहनन का लक्षण कहते हैं जिसके, यहाँ पे सहनन का लक्षण कहते हैं यदु दयाद, जिसके उदय से अस्ति वंदन और विशेष में सहनन में होता है, अस्ति वंदन आदि में विशेष होता है, वो सहनन होता है। वो 6 प्रकार का है। ब्रजाकारो भया अस्ति मध्ये सबलय वंदनम स नाराचम ब्रज वृषभ नाराच सहनम। ब्रज का आकार और
ब्रजाकारो, भया अस्थि, अस्थि मध्य, और अस्थि के मध्य उभया मतलब दो हड्डी, वस्ताकारो उभया अस्थि, दो हड्डियों के मध्य में सवलय बंधन, जो वेस्टर्न है बंधन है वो भी ब्रज का, सनाराज और किले भी ब्रज की होती है, वो ब्रज वृषभ नारा सहनन कहलाता है। तथिम बल्य रहितम ब्रज नारा सहनम, और उसके बाद में जो बलय होता है वेस्टर्न होता है उसका, उससे रहित जो है तो वो ब्रज नारा सहनन है। बाकी के ब्रज के होंगे पर वलय वेस्टर्न रहित होगा। ब्रजाकार वलय व्यपेतम स नाराचम नारा सहनम, ब्रज का आकार है और वलय जो है उससे रहित, और स नाराचम नाराज है, किले हैं, उसको नारा सहनन कहते हैं। एकम अस्ति स नाराचम अपर नाराचम अर्ध नारा सहनम, एक अस्थि के बीच में कील रहता है, कील सहित है, और दूसरे में कील रहित है। नाराज माने कील ही होता है ना दीदी, नाराज, उसको अर्ध नाराज सहनन कहते हैं। उभय अस्थि प्रांते स किलिकम, किली का सहनम, उभय दो अस्थियों के अंत में कीले होती है, उसको कीले का सहनन कहते हैं। अंतर प्राप्त परस्पर अस्थि संधि वही शिरा स्नायु मांस वेष्टितम असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनम चेती। अंतर प्राप्त माने अंदर में, आपस में, परस्पर माने आपस में जो हड्डियां हैं, हड्डियों से रहित, हड्डियों के मतलब संधि से रहित, हड्डियां जुड़ी हुई नहीं रहती, हड्डियों के जुड़ने से रहित, वही माने रहित होती है, और किससे बंधी होती है, शिरा से, स्नायु मांस से वेष्टित होती है, उसको असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन कहते हैं। अष्ट सप्ततिभ्याम गाथायाम 12 विहित वैरणम इतस्य पादस्य व्याख्यान समाप्तम, जो 78वीं गाथा है भाव पौड़ी की, अष्ट मैंने 8वीं, सप्त मैंने 78वीं जो गाथा थी जिसकी शुरुआत थी 12 विहित वैरणम से, इसका, इस बात का व्याख्यान यहाँ पे समाप्त हो गया। 13 क्रियाया भावी ती विहेन 13 क्रिया भायम तम त्रिविधेन त्रिकरण शुद्ध्या, 13 कार्यो भावी तिवेन, और दूसरी लाइन में था 13 कार्यायो भावी विहेन, मतलब जो पद था, जो गाथा थी उसमें दूसरी लाइन में है 13 क्रिया भावी तिवेन, मतलब 13 क्रिया भावे तम त्रिविधेन त्रिकरण शुद्ध्या, मतलब अपने तीनों मन वचन काया को शुद्ध करके 3 तरह से 13 क्रियाओं को भावो। तो वो 13 क्रिया कौन सी है? पंच नमस्कारा, 5 तो नमस्कार 5 परमेष्टियों को, 6 आवश्यकानि और 6 आवश्यक 11, और चेतालय मध्य प्रविष्टा निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही, और चेतालय के प्रवेश करते समय निश्चय ही कहना। इति वार्त्रेयम हृदयोच्चार्यत, इस तरह निश्चय ही इति 3 बार, वार्त्रेय मतलब 3 बार हृदय इस तरह उच्चारण करना। और जिन प्रतिमा बंदना भक्ति कृत्वा बहिर्निगच्छता भव्य जीवन अस्य ही इति वार्त्रेय युच्चार्यते इति, और जिन प्रतिमा का बंधन भक्ति पूर्वक, वंदना भक्ति पूर्वक करत्वा करके बहिर्निगच्छता बाहर जब निकलते हैं तो भव्य जीवों के द्वारा अस्य ही इति 3 बार इस प्रकार उच्चारण करना। इति यादस क्रिया, यादस की जगह होगा 13 क्रिया, है ना दीदी? यहाँ इस तरह से 13 क्रियाएं हुई। हे भव्य तुम भावे, हे भव्य जीव तुम उसको भावना करो। आगे कहते हैं तथा चोक्तम निसंगो हम जिनानाम सदनमनुपम त्रिपरित्यते भक्त्या स्थित्वा गत्वा निषिद्ध ध्युच्चरण परिणतोऽन्त स्नेहहस्त युगम भाले संस्थाप्य बुद्ध्या मम दुरित हरम कीर्तय सक्र-वन्द्यम निंदा दूरे संदाप्तम क्षय रहित ममोम ज्ञान भानुम जिनेन्द्रम। नीचे से पढ़ूं क्या दीदी इसको? पढ़ लीजिए। निसंगो मतलब मैं निष्प्रह हो,
हो नीचे जाता लिखा। पहले, ज्यादा हाँ भारी नहीं था, करते तो हो जाता। हाँ, आप आपसे करिए हो जाता। दीदी, आप करिए। नहीं, आप करिए, आपको करने का रही मैं, हो जाएगा, करिए। निसंगो हम जिनानम, निसंग हो करके मैं, है ना, सदन अपमम, अनुपम सदन में, जिनेन्द्र भगवान के अनुपम जिनेन्द्र मंदिर में, अनुपम सदन जिनेनानम, अनुपम जिनेन्द्र भगवान के सदन में जाता हूँ। त्रिप्रत्येव भक्ति, प्रत्येव तीन परिक्रमा के द्वारा भक्तिया, भक्ति से स्थित होकर, गत्वा जाकर, निषिद्ध निषिद्ध उच्चारण परिणतो अंतः सने हस्तयुगम, निषिद्ध उच्चारण वही निश्चय निश्चय मतलब निषिद्ध उच्चारण करके परिणतो अंतः सने हस्तयुगम, फिर हाथों को जोड़ करके मंदिर में प्रवेश करके, फिर दोनों हाथों को जोड़कर, हाथों को हस्तयुगम, भाले भाले संस्थापित बुद्धिया, माथे पे लगा के, 3 बार ये दोनों हाथ जोड़ के माथे पे लगा के, भाले संस्थापित बुद्धिया, बुद्धि से, मम दुरिधर्म, मेरा सारा दुष्कर्म नष्ट हो जाए। कीर्तये कीर्तन करके, मैंने उनका जस गान करके, सक्र वंद्यम, इंद्र के द्वारा वंद्य, इंद्र के द्वारा जो वंद्य है, निंदा दूरम सदाप्तम, निंदा से दूर है, सदाप्तम, सद आप्तम मतलब सत्पुरुषों के द्वारा, आप्तम क्षय रहित ममुम, क्षय रहित ममुम, क्षय रहित ममुम, क्षय से रहित हैं बुद्धि, और ज्ञान भानु जिनेन्द्रम, और ज्ञान भानु जिनेन्द्र भगवान कैसे ज्ञान भानु हैं। अब नीचे से अर्थ पढ़ लीजिए, अन्वय नहीं हुआ ना, पाठ हुआ। मैं निष्प्रिय हो अनुपम जिनेन्द्र मंदिर को जाता हूँ, निष्प्रिय होके जिनेन्द्र मंदिर को जाता हूँ, वहां भक्ति पूर्वक, निष्प्रिय होकर मतलब निसंग मतलब सब चीज, मतलब कोई मूर्छा निष्प्रिय छोड़ वैसे, के, हाँ मतलब मूर्छा उर्छा सब छोड़ के, मतलब निष्प्रिय मतलब एकदम निसंग भाव से। कोई भी निसंग माने स्त्री, परिग्रह होता है ना, संग माने। हाँ, हाँ, कोई भी स्त्री सारे ले परिग्रह उरिग्रह सब, मन वचन काय के भी तो परिग्रह ही है। निष्प्रिय मतलब कोई भी इच्छा लेकर के नहीं जाना, मैं आया हूँ आपका मंदिर दर्शन करने, निष्प्रिय होकर के दर्शन करना चाहिए हमेशा। स्त्री बोलते हैं निसंग होके नाथ आज दर्श को आया, ये बोलना बताया हुआ है ना वंदना पहले भगवान के, तो निसंग होके बोलते हैं, संग माने तो परिग्रह होता है ना। निसंग माने परिग्रह होता है, पर निष्प्रिय मतलब किसी भी दूसरी इच्छा से रहित होकर के। निसंग और निष्प्रिय में बहुत अंतर है, वो तो हम निसंग होके आता है इसमें, नहीं तो दीदी, निष्प्रिय होगा ऊपर ना। में संस्कृत में निसंगो हम लिखा हुआ है। हाँ, उसी का निसंग निसंग। होके नाथ आज दर्श को आया, इसकी स्तुति है पूरी बोलने की मंदिर में, पूजा के पहले ये बोलना बताया है। तो निशंग में तो आ जाएगा ना कि भाई सारा हम निशंग का अर्थ यहाँ पर नहीं, सुनिए, परिग्रह आप सोच के देखिए ना, परिग्रह लेके थोड़ी मंदिर जाएंगे। नहीं, अपने परिग्रह का त्याग करते हैं ना, जितना नहीं, मंदिर में है नहीं, तब नहीं, तो वो नहीं, सारे परिग्रह का त्याग अपनी करते हैं ना अपन। इच्छाओं का, अब इच्छा रूपी परिग्रह का त्याग करके हाँ, आया इच्छा तो होएगा ही, निसंग इच्छा निष्प्रय रूपी माने क्या परिग्रह होगा। का, बाकी तो घर छोड़ के ही जाते हैं, घर थोड़ी लेके जाते हैं, शरीर पर जो कपड़ा रहता है, पूजन की सामग्री रहती है, बाकी तो मंदिर लेके अपन कुछ जाते नहीं। यहाँ पर की इच्छा रूपी जो परिग्रह है उसको छोड़ के आया हूँ, इस चीज को ऐसे समझिएगा, है ना। निसंग मतलब वो मत लगाइएगा घर दरवाजा साड़ी गहना रुपया लेकर के मैं उसको छोड़ के आया हूँ, है इच्छा रूपी जो परिग्रह है उसको छोड़ के आया हूँ। सारे बाह्य विकल्प परिग्रह, और भी विकल्प छोड़ के परिग्रह जाता है ना, जैसे भी सब विकल्प। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, कोई चीज का सुन नहीं लगता है ना मन में, एकदम निष्प्रय होके आता है एकदम, नहीं, मतलब विकल्प भी छोड़ के कोई जाता है ना, जैसे नहीं भी रहता विकल्प छोड़। चलिए मैं आगे चलिए। निष्प्रिय हो अनुपम जिनेन्द्र मंदिर को जाता हूँ, वहां भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणाएं देकर तथा निश्चय ही इस प्रकार 3 बार उच्चारण करता हुआ मंदिर के भीतर प्रवेश करता हूँ। पश्चात दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर रख अपने पाप को हरने वाले उन जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करता हूँ, जो इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, निंदा से दूर है, सत्पुरुषों के द्वारा शरण बुद्धि से प्राप्त है, क्षय से रहित है और ज्ञान के सूर्य हैं।
ये स्थिति क्या स्थिति करनी चाहिए, ये बताओ जरा सा। क्या चीज स्थिति है, क्या स्थिति करनी चाहिए? भगवान की प्रदक्षिणा देके 3 बार हाथ जोड़ के स्थिति करनी चाहिए। स्तुति भगवान का गुणगान करना। क्या भगवान के कितने गुण हैं? पूरा 1008 नाम का सहस्त्र नाम है, पढ़ेंगे तब तो जानेंगे ना क्या गुण है। मेरे पे डाल दे डालूंगी, पढ़ेंगे नहीं कुछ तो क्या होगा। चलिए। अरे लोका दुरात्मानो, हे दुरात्मान, हे लोका, जो मतलब उनको संबोधित करते हैं, जो यदि भवद भर्जिन जिन प्रतिमा चेतालस्य न मानते तदेदम यदि आप लोग जिन प्रतिमा चैतालियों को नहीं मानते हो, तदेदम वृतम पूज्य पादेर जिन वंदना विधि कथम मुक्त है, तब ये व्रत और नहीं, ये पूज्य पाद आचार्यों ने जिन वंदना की इस तरह की विधि क्यों कही है? तेन दुराग्रम विमुच्यास्ति कत्वम भावनीयम भवदभि, इसलिए उन दुराग्रहों को विमुच्य छोड़कर विमुच्य आस्तिकत्वम, आस्तिक होकर, भावनीय मतलब भावना को भावो, अथवा पंच महाव्रतानि पंचसमितिस्त्रो गुप्तश्चेति त्रयोदश क्रियास्त्रयोदश विधे चारित्रम 10 विधे चारित्रम हे भव्य पुंडरीकमणि तुम भावे, या फिर पंच महाव्रतों को पंच सम्मति और 3 गुप्ती और त्रयोदश क्रिया, जो त्रयोदश विधि मतलब 13 प्रकार से जो चारित्र है, हे भव्य पुंडरीकमण तुम उनको भावो। हो गया क्या? विषय कसायन गच्छतम, विषय कसाय गच्छतम मनोमद्धुर्यम मत गजम तम धर रक्ष, ज्ञान अंकुशेन निष्ठुर मस्तक प्रहारेण हे मुनिवर महामुनि मस्त तिलक इति शेष। विषय कषायों को छोड़कर, गच्छतम छोड़कर, मन रूपी मत गजेंद्र को तुमने जो रखा है, उससे रक्षा करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश से उस पे निष्ठुर मस्तक पे प्रहार करके उसको छोड़ो। विषय कषायों को, ज्ञान रूपी अंकुश से विषय कषायों को छोड़ो। पेज नंबर 425 में सुमन है कि निकल गई? बेंगलोर सुमन, कौन से? बेंगलोर सुमन है क्या? नहीं, ग्रुप से चली गई क्या? ये कहा, क्योंकि वही पूछी थी ना। सुमन हो या चली गई ग्रुप में से? है तो सही सुमन जैन बेंगलोर। सुमन है नहीं, अपनी सीट पे नहीं है। नहीं है, है तो सही, इसमें दिख रहा है लेकिन लगता सीट पे नहीं है। अच्छा, ये लिखा। यह कथन उत्कृष्टता की अपेक्षा है, जो कहे ना कि 2 पूर्व के पाठी जो होते, पूर्वों के पाठी के ही होता है ना। ये चीज कहे कि भाई ये कथन जो, ये जो ध्यान है पूर्व पाठी के होता है, जो शुरू के 2 शुक्ल ध्यान है, तो कहते हैं ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से है कि भाई उत्कृष्ट 2 पूर्व के पाठी। एकांत से ऐसा नहीं, अगर एकांत से ऐसा मानेंगे तो जो कहा जाता है कि जघन्य ज्ञान अष्ट प्रवचन मात्रिका, केवल ज्ञान करने के लिए केवल कितना सा ज्ञान होना जरूरी है? अष्ट प्रवचन मात्रिका, यानी 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन कैसे होता है, मात्र इतना ही मुनि को जानना जरूरी है। इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। वो तो अपने उपयोग को लगाने के लिए और करने के लिए अलग बात हो जाती है, वही यहाँ पर करें। क्योंकि ऊपर बोले ना पूर्व विद को होता है शुक्ल ध्यान, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि ये उत्कृष्टता से कहा गया है। अगर ऐसा मान लेंगे तो 12वें गुण स्थान में जघन ज्ञान कितना बताया गया है? अष्ट प्रवचन मात्रिका जघन ज्ञान, कि भाई 12वें गुण स्थान में कोई मुनि महाराजन को कम से कम कितना ज्ञान होगा, तो बताया गया कि अष्ट प्रवचन मात्रिका। जो शिवभूति मुनि महाराज थे, उनको अष्ट प्रवचन मात्रिका ही मात्र मालूम था कि कैसे मुझे चलना है, कैसे मुझे गुप्ती रखना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मालूम था। तो आत्मज्ञान हो गया। देखिए
का और पुष मास भिन्नम देख करके उनको ज्ञान हो गया, तो उसके लिए उनको बहुत सारा ज्ञान की जरूरत थोड़ी पड़ी। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो तो उत्कृष्टता से कहा गया कि पूर्व के पाठी को होता है दूसरा शुक्ल ध्यान, पर जघन्य से अष्ट प्रवचन मातृका वाले के भी होता है। हाँ, मतलब जो रचना जी हैं दीदी यहाँ अपन पहले 3 प्रदक्षिणाएं देकर फिर निश्चित, तो 3 प्रदक्षिणाएं पहले मंदिर की पूरी करनी चाहिए क्या? इसमें क्या हिसाब से दिया हुआ है? इसमें दिया हो ना, मैं निष्प्रह अनुपम जिनेन्द्र मंदिर को जाता हूँ, वहाँ भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणाएं देकर तथा निस्सी 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 इस प्रकार 3 बार उच्चारण करता हुआ मंदिर के भीतर प्रवेश करता हूँ। इसमें मंदिर की प्रदक्षिणा क्या हाँ, दी हुई? निसंगोम में दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा मतलब मंदिर की बाहर से मंदिर की परिक्रमा करना के हिसाब से दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? हिंदू लोग पहले परिक्रमाएं देते हैं। अंदर जाते हैं तब निश्चय निश्चय बोलते हैं, अंदर उस घुसने समय के तो टाइम सब मंदिर घुसने के अंदर ही होते हैं, बाहर ही पवित्र होते हैं। दीदी बता देगी दीदी। नहीं, साउथ में मंदिरों में परिक्रमा बाहर ही होती है, वेदी के बाहर ही चारों तरफ होती है। कुंद आचार्य साउथ के थे और साउथ में परिक्रमा मंदिर के बाहर होती है, हाँ, बाहर ही इसलिए होती है। वो साउथ के थे ना, कुंदाचार्य साउथ के थे, इधर है ना पुनरुबल क्या इसी नाम हाँ, का, यहाँ उसी यहाँ हिसाब तक से बाहर ही है परिक्रमा। यहाँ से, यहाँ सभी जगह है ना, यहाँ जितने मंदिर है सब में परिक्रमा बाहर से ही है, खाली अपने विल्सन गार्डन में है अभी तक, बाकी कहाँ है कहीं भी। और तो अपना खंडेराव समाज का है ना। हाँ वही कहते, बाकी सब जगह यहाँ बाहर ही है। इसीलिए पूछ रही हूँ, बाहर से 3 प्रदक्षिणा देकर फिर मंदिर में प्रवेश करते होंगे ना, पहले 3 प्रदक्षिणा दे, इसीलिए ऐसे अर्थ आया है ना यहाँ। हाँ तो भक्ति हम लोग अपने मंदिर में पहले 3 प्रदक्षिणा दे लेते, उसके बाद मंदिर में घुसते हैं। दीक्षा दे। आपकी आवाज कट रही, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अंजना जी हैं क्या? हाँ है तो सही। अंजना जी वीडियो ऑन करिए ना। हाँ, आप ये नेट आ रहा है बार बार, इसलिए बंद किया। हाँ, बोलिए। प्रश्न का उत्तर बिना सामने चेहरे देखे बिना थोड़ी दिया जाता है। हाँ नेट जाता है बार बार, क्या करें तो। आपने पूछा था, आपके पूछने से हम लोगों पर प्रश्न आ गया। आपने पूछा था कि आवली एक प्रकार की होती है कि जैसे अंतर्मुख बहुत तरह का कहते हैं, तो आवली अनेक प्रकार की होती है क्या? आवली कहाँ पर आई थी जब धारा पढ़ रहे थे तब? किसी को याद है? असंख्यात जघन युक्तानंत समय की एक आवली थी। तो हम लोग क्या जानते हैं, जघन्य और उत्कृष्ट एक ही भेद होता है, इसलिए आवली में एक ही तरह का समय होता है। जैसे अगर कोई कहे कि 1 मीटर का, तो मीटर 4 मीटर अगर हम कहते हैं तो मीटर 4 तरह का थोड़ी होता है, एक ही तरह का होता है ना। उसी तरह आवली एक तरह की होती है, क्योंकि असंख्यात समय की आवली ऐसे बोल देते हैं, पर वास्तव में होती कितना, जघन्य युक्त असंख्यात समय की एक आवली होती है, और जघन्य भेद एक ही होता है। जघन्य भेद उत्कृष्ट भेद एक एक होता है, सौम्य भेद मध्यम के होते हैं। तो मध्यम असंख्यात नहीं है यहाँ पर, जघन युक्त असंख्यात की, जघन युक्त असंख्यात समय की एक आवली होती है। तो आवली में जितने समय होते हैं उतने ही होंगे, एक कम नहीं होगा, एक ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दीदी, बहुत अच्छी जानकारी, सादर प्रणाम दीदी। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया अन्ना जी? जी और कोई समस्या? हाँ ठीक है। आवली मतलब एक जैसी है, समय जितना। हाँ क्या बोले आप? क्या बोले आप? क्या चीज? आवाज असल में कट गई। मेरा फोन खराब है कि लोगों का खराब है? अंजना भाभी का नेट पता नहीं मेरे फोन में हाँ, कमी है। वीडियो खोलते हैं नेट चल। अंजना जी का ही खराब है फोन तो, मतलब आवली। हाँ बोलिए। आवली मतलब समय है उसका, वो मतलब एक जैसा ही है क्या सबका?
हाँ मान लीजिए आवली का संख्यात 1000 समय का, तो 1000 समय की आवली होगी, 999 की भी नहीं होगी, 1001 की भी नहीं होगी। हाँ, एक इसीलिए इसमें यहाँ पर आवली का कोई ये नहीं बन रहा है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न था, वैसे बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आज तक किसी के दिमाग, मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया। एक गाथा ले लेते हैं। पंचभिः चेल चायं खिदिशयनं दुभिः संजमं भिक्खु भावं भावय पूर्वं जिनलिंगम निम्मलं शुद्धं। पंचभिः चेल चायं खिदिशयनं दुभिः संजमं भिक्खु भावं भावय पूर्वं जिनलिंगम निम्मलं शुद्धं। पंचविध चेल त्यागं क्षितिशयनं दुविध संयमं भिक्षो भावं भावयित्वा पूर्वं जिनलिंगं निर्मलं शुद्धम्। पंचविह चेल चायं खिदिशयनं दुविह संजमं भिक्खु भावं भावय पूर्वं जिनलिंगं निम्मलं शुद्धं। पंचविध चेल त्यागं क्षितिशयनं द्विविध संयमं भिक्षो भावं भावयित्वा पूर्वं जिनलिंगं निर्मलं शुद्धं। दीदी एक प्रश्न ये है कि यहाँ एक पे एक आंकड़ा लिखा है निम्मलम पर, उसका नीचे दिया उत्तम, आगे धर्म है, क्या है दीदी ये नीचे क्या चीज? टिप्पणी? जैसे यहाँ निर्मल के ऊपर एक अच्छा। अंक लिखा है और नीचे दिया है ना उसका, वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उत्तम वो रहता ना, कहीं कहीं पर है ना, वो ये बताना चाहते हैं कि कहीं कहीं पर निम्नलम की जगह उत्तम भी मिलेगा, ऐसा करना अच्छा चाहते ऐसा हैं। लेना है क्या? जी जी, मुझे लगा उसका अर्थ है या कोई ग्रंथ से वो लिया है, ये समझ में आया। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। पंचविय चेल चायम, 5 प्रकार के, पंच माने 5, विय माने प्रकार, चेल माने वस्त्र, चायम माने छोड़कर, खिदी शयनम, खिदी माने पृथ्वी पर शयन करे, दुविह संजमम, 2 प्रकार के संयम को धारण करे, भिक्षु भिक्षा लेकर के आहार ग्रहण करे, भावम भाव्य, ऐसी भावना को भाकर, पूवम पूम माने पहले, ऐसी भावना भाकर, उसके बाद कहते हैं जो निर्मल शुद्ध जिन लिंग है उसको धारण करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले ये सब की आदत डालनी चाहिए, इस तरह का पहले घर में रहते हुए इस तरह का आचरण करना चाहिए, उसके बाद जिन दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा इसमें आचार्य कह रहे हैं। पढ़े, जिसमें 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग किया जाता दीदी है। 2 प्रकार का संयम कौन सा हुआ? होता ना, कौन सा होता बोलिए? 2 प्रकार का संयम कौन दीदी बोले? मैं बोल रही हूँ प्राणी संयम और प्राणी इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम, प्राणी प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। हाँ प्राणी बोलिए। संयम और इंद्रिय संयम है ना। प्राणी संयम में क्या है? तरस्तियों का घात नहीं करना। इंद्रिय संयम में क्या है? 5 इंद्रिय और मन को बस में रखना। गाथार्थ, जिसमें 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग किया जाता है, पृथ्वी पर शयन किया जाता है, 2 प्रकार का संयम धारण किया जाता है, भिक्षा भोजन किया जाता है, भाव की पहले भावना की जाती है तथा शुद्ध निर्दोष प्रवृत्ति की जाती है, वही जिन लिंग निर्मल कहा जाता है। विशेषार्थ, सरोज समय हो गया, सरोज आज रहने दो, बज गया 8। क्या कहते हैं? ठीक है। हाँ, महाराज का जिन लिंग है ना, जैसा भगवान का है वैसा ही ना। जिन लिंग का जैसा जिन लिंग भगवान का स्वरूप है, स्वरूप है, वैसा ही उनका दिया। चलिए जिन स्तुति करिए। एक मिनट जरा सा ललिता जी, अभी वो पूछ रहे थे ना कि पूजा ये निसंग होके यानी क्या ये कुछ पूजा मुख विधि में ऐसा लिखा हुआ है प्रतिष्ठापन ग्रंथों में कि
निसंग हो ये नाथ आप दर्श को आया, ये मेरा 4 ही लाइनों के खराब है, बाद में लेकिन उसमें लिखा सबका है सब रह गया। जिन मंदिर के निकट मेरा ही नेट पहुंचकर खराब है। ये श्लोक पढ़कर मंदिर को नमस्कार कर आवाज नहीं चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त करना नहीं आता, एक बस एक इतना श्रुति ही करते अच्छा से मंदिर चला की 3 जाएगा। प्रदक्षिणा देनी। देखिए जैसे आपने बताया ना कि मंदिर की 3 प्रदक्षिणा, फिर पैर धो करके अंदर प्रवेश कर। इसको अच्छा, भी आप वही तेज पूछ आवाज रहे करिए थे। तो आप पढ़े में। जैसे हमारे मंदिर में तो बाहर प्रदक्षिणा नहीं है, तो फिर हम तो निश्चय अंदर जाके प्रदक्षिणा देते हैं। इसमें पूरा लिखा इसलिए हुआ है, फिर मंदिर में भगवान के सामने क्या बोलना, पैर धोने के बाद में कौन सा मंत्र बोलना, ऐसे लिखा। देर पहले से ना बोलिए। ऐसे बनते थे ना, पहले बड़े बड़े मंदिर खुले मंदिर थे ना, तो प्रदक्षिणा बाहर रहते थे। तमिलनाडु में सब मंदिर ऐसे ही हैं। होगी क्या शुद्ध भक्ति स्तुति हो गई? अभी पढ़ो आप। स्तुति जिन भक्ति करिए। शारदे शरद मेरे में शीतल आवाज आ शुभ जाती है। वाणी दे दो मुझे, आपके द्वारे हम भिक्षा लेने आए हैं। ज्ञान का प्रकाश करो, मोह तम नाश करो, कंठ पे विराजो मेरे दीक्षा लेने आए हैं। आपकी चतुर्भुज चार अनुयोग धरे, ज्ञान हंस रूप भेद विज्ञान धारे हैं। ऐसी जिन वाणी मेरी आत्मा सुधार करे, जिनके अमित बार चरण पखारे हैं। मात जिन वाणी तेरी स्तुति है बार बार, तार तार हुई मेरी चुंदरी संभार दे। आगम के शब्द शब्द में है मात दर्श तेरा, वही दर्श आज निज पूत पे निशार दे। यूं तो मेरा जीवन ही वाहन तुम्हारा मात, प्यार दे निहार दे दुलार दे पुचकार दे। हंस वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूँ, भाव को सुबोध दे निखार दे माँ शारदे। क्यों करनी पड़ेगी? शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, दीजिए समय सारे साथ में नियम सार। ज्ञान का रहन सार दे दो प्रवचन सार, आत्मा का हो सुधार करो मन में उजार। परम पदार्थ सार दे दो पंचास्तिकाय, पाऊं में भी बोध ऐसा रक्षा करूं षटनिकाय। ज्ञान निधि ऐसी पाऊं मन होवे निर्विकार, अमित नमस्कार करता हूँ बार बार, अमित नमस्कार करता हूँ बार बार। बहुत बड़ी है ना, 4 का भी बोलते तो पूरा हो जाता है। एक दिन और किए थे आप, अच्छी लगती है, बड़ी है बहुत तो क्या अच्छी हुआ? है, इसके बहुत 32 है, तो भाभी चाहे दो दो काव्य हर रोज कर दिया करो ना। 30 है, इसके 30 काव्य है, बहुत अच्छी लगती है। 3-3 रोज करके 10 दिन लगातार कर दीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी है। चलिए 9 बार नमोकार करें। 3 की आज 3 करेंगे। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से अंजना सादर वंदना, सब बड़ों को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सभी दीजिए, को सभी को सादर सादर प्रणाम। प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र, उनको सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों से भाभी को सादर प्रणाम, प्रणाम, बाकी सभी सभी को से जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। वंदना जय जय जी, जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरणेश्वर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। लीव कर रहे हैं।